बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग इन मासवा में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मासवा के किचन में बनाएंगे हम चिकन नगेट्स, जो बच्चों का फेवरेट होता है। मासवा को भी बहुत पसंद है चिकन नगेट्स। इसी तरह तमाम बच्चों को, आपके घर के बच्चों को भी पसंद होंगे। तो आए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें कि चिकन नगेट्स में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले लेंगे सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्च 1.5 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, चॉप अदरक चॉप लहसुन 1 टीस्पून। इसके साथ ही नमक लेंगे हस्बे जायका। फिर 2 अंडे लेंगे। इसके साथ ही 3 पाव बिना हड्डी के चिकन लेंगे, बोनलेस चिकन। और 6 से 7 अदर ब्रेड लेंगे। इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। सबसे पहले हम ब्रेड की किनारी को कट कर लेते हैं। तमाम ब्रेड की किनारी को कट करने के बाद इसको चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। उसके तमाम के ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। बाकी ब्रेड क्रम्स निकाल लेंगे। सिर्फ 1 कप ब्रेड क्रम्स जो हम चॉपर में छोड़ देंगे और इसके साथ ही चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को चॉप कर लेंगे। चिकन के साथ ही हम सोया सॉस, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, लहसुन, अदरक, नमक ये सब ऐड कर देंगे। साथ इनके मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से चॉपर में चॉप करना है ताकि ब्रेड क्रम्स और चिकन जो एक जान हो जाए। इसके साथ ही हम 1 अदद अंडे को भी तोड़ के इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे, चॉपर में मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरीके से इसको करना है ताकि सारी चीज़ें, मसाले जाते हैं, ब्रेड क्रम्स, अंडे, ये सब एक आपस में मिक्स हो जाए। अब एक चॉपिंग बोर्ड में इसको निकाल लेते हैं। चॉपिंग बोर्ड को मैंने पहले ग्रीस कर लिया था। चॉपिंग बोर्ड में निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल, और ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका जो ये हाथ में हमारी चिपक रहा था, इसका चिपचिपापन इसका ख़त्म हो और हम इसे अच्छे से शेप दे सके। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसके चॉपिंग बोर्ड में अच्छे से फैला लेंगे हम। इसे कुकी कटर से शेप दिया था क्योंकि ये बच्चों के लिए मैं बना रही थी, तो उनके मुताबिक मैंने उसको शेप दिया था ताकि उनको पसंद आए। तो अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे शेप दे रहे, नहीं तो आप छुरी से भी कट कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद जो हम कोटिंग करेंगे, मैंने एक अंडे में पहले 1 चुटकी नमक मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, फेंट लिया था अंडे को। अच्छे से नमक को मिक्स करने के बाद जो नगेट्स को पहले इसको अच्छे से शेप मैंने दिया, फिर उसके बाद मैं इसको अंडे में डिप करूंगी। पहले एक कोटिंग इसका अंडे से करूंगी और सेकंड कोटिंग जो इसकी होगी ब्रेड क्रम्ब से होगी। जब तक मैं इनको कोटिंग कर रही हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
सारे नगेट्स को मैंने अच्छे से कोटिंग कर लिया, पहले अंडे में फिर ब्रेड क्रम्ब में। इसको अच्छे से कोटिंग करने के बाद इसको मैं फ्रीज़र करूँगी। पहले नीचे मैंने एक प्लास्टिक की थैली काट के, इसको जो दूध की थैली होती है उसको मैंने काट के कवर कर दिया था। बटर पेपर भी रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने नगेट्स रखा है, एक लेयर रखी है मैंने नगेट्स की। अब ये एक लेयर के बाद मैंने दूसरी भी थैली रख दी है मैंने, उसके ऊपर फिर मैं नगेट्स का दूसरा लेयर लगा रही हूँ। इस तरह मैं इसको कवर कर दूंगी। इसी तरह मैं दूसरे बॉक्स भी, तीसरा बॉक्स, इस तरह 3 बॉक्स में तैयार करूंगी नगेट्स के। नगेट्स को कवर करके रखने से आप 1 महीने तक नगेट्स को फ्रीज़र करके यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये आप दे सकते हो, या कोई गेस्ट आए तो आप उनके लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये नगेट्स आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो अच्छे से, इसी तरह पैक करके। ये नगेट्स जो मैंने फ्रीज़र किया हुआ था, ये मैंने अभी आपके सामने इसको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये फ्रीज़र किया हुआ है। इसे मैंने 1 से 2 मिनट पहले जो फ्रीज़र से निकाला था। अब इसे फ्राई करेंगे। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए और मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ लगे बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको जो है हम वो गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और बीच बीच में चम्मच भी चलाते रहेंगे। गोल्डन होने के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बाकी के जो मैंने हार्ट्स वाले नगेट्स बनाए थे वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मासवा ने फरमाइश की थी कि ये हार्ट्स वाले नगेट्स उसको चाहिए, तो इसलिए मैं ये उसके लिए फ्राई कर रही हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी नगेट्स की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।